हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल बुलिश बूस्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्लीट स्टॉक मार्केट को एक ही वीडियो के अंदर कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक मार्केट के ऊपर ही कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली सीखने वाले हैं ए से लगा करके जेड तक। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है और बहुत ही खतरनाक चीज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सीखी होगी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को अभी तक सीखते आए हो तो मेरी गारंटी है इस तरीके से आपने स्टॉक मार्केट कभी नहीं सीखा होगा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो होता क्या है, ट्रेडिंग होती कैसे है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, सारे डिटेल्स के अंदर इस वीडियो के अंदर दोस्तों सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूं। मैं सारे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो। फॉरेक्स ऑप्शंस को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो, क्योंकि मैं सारे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट जो वो होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम एक वीडियो के अंदर सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टॉक्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपने कोई जूस की शॉप खोली है, ठीक है, आपने जूस की शॉप खोली है और भगवान की कृपा से आपकी जूस की शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है दोस्तों। तो आपकी जूस की शॉप बढ़िया चल रही है और आप उसमें महीने का 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, आराम से कमा रहे हो महीने का 50,000 का प्रॉफिट। लेकिन एक टाइम पर आने के बाद आप लोग सोचते हो कि यार अब ये दुकान जो है वो थोड़ी छोटी है, हमें आउटलेट खोलना है। तो आउटलेट के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप आउटलेट की एक प्लानिंग करते हो कि अब हम जो है वो आउटलेट खोलेंगे। दोस्तों आउटलेट के लिए आपको फंड चाहिए होता है, तो आप 2-3 पार्टनर ढूंढ लेते हो, 2-3 पार्टनर मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद आपके आउटलेट, आप सिटी के अंदर 1-2 बड़े आउटलेट खोल लेते हैं और आउटलेट खोलने के बाद आपके आउटलेट जो है वो काफ़ी अच्छे चलते हैं दोस्तों। तो आउटलेट के अंदर आप जो महीने का 5 लाख का प्रॉफिट इजीली अर्न कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। आप वहाँ पर वैरायटी बढ़ा देते हो, जूस के साथ में फास्ट फूड भी बढ़ा देते हो, तो मतलब आप चीज़ें जो है वो चालू कर देते हो, तो आपका वहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा होने लग जाता है। लेकिन फिर आपको लगता है कि यार पार्टनर हो गए 4 पार्टनर, 5 लाख का प्रॉफिट, फिर क्या मतलब है, तो मतलब प्रॉफिट काफ़ी कम ही हुआ ना दोस्तों। तो फिर अब आप लोग सोचते हो कि यार इस आउटलेट को जो है हम कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि आप सोचते हो कि हम जो है वो अपने स्टेट के अंदर और आउटलेट खोलते हैं, इसको प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। तो आप ऐसा करते हो तो क्या करते हो, आप वहाँ पर एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हो, ठीक है। आप वहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो, एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हो। तो आपने क्या किया, एंजल इन्वेस्टर ढूंढे, 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करवाए उनसे और उन्होंने 1 करोड़ के बदले में 10% की हिस्सेदारी मांगी। मतलब आप देखिए, अब 1 करोड़ के बदले में 10% की हिस्सेदारी, मतलब आप ऐसे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। 1 करोड़ के मतलब में 10% की हिस्सेदारी, मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ का 10% तो 100% हो गया 10 करोड़। मतलब अब आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ हो चुकी है, तो ठीक है। फिर आपने एंजल इन्वेस्टर्स की मदद से प्राइवेट लिमिटेड बना दी, आपने जो है वो और अच्छे से अपने स्टेट में कर दिया। लेकिन फिर आप सोचते हो कि यार इसको हम जो है वो इंडिया लेवल पर लेकर के जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, फॉरेन के अंदर भी हम अपने आउटलेट खोलते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लोगों को पसंद आएगी। तो आप वहाँ पर श्योर हो जाते हो दोस्तों। तो फिर आपको वहाँ पर क्या चाहिएगा, वहाँ पर आपको जो है वो बड़ा पैसा चाहिएगा, वहाँ पर आपको बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो वहाँ पर आपको बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बिग इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करते हो, आप वहाँ पर जो है वो पैसा लगाओगे। लेकिन पैसा लगाओगे कहाँ से, आपके पास था ही नहीं, आपने यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर के बदले लोन ले लिया। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको पैसा लेना पड़ेगा पब्लिक से, ठीक है दोस्तों। पब्लिक से आपको पैसा लेना पड़ेगा। अब पब्लिक से पैसा कैसे लोगे, तो आप जाओगे सेबी के पास, ठीक है। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे पब्लिक से पैसा लेना है। तो सेबी क्या करेगा, सेबी पहले आके कंपनी की पूरी प्रोफाइल चेक करेगा कि एक्चुअल में ढंग की कंपनी है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, किस चीज़ में डील करती है। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद सेबी क्या करेगा, आपका बीएससी और एनएससी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देगा, ठीक है। बीएससी और एनएससी के अंदर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पहली बार आप मार्केट के अंदर अपने शेयर लेकर के आओगे।
IPO बोलते हैं, उसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप अपने शेयर लेकर के आओगे, तो जैसे ही आप अपने शेयर लेकर के आओगे तो लोग जो शेयरों को खरीदेंगे, तो उन शेयर को खरीदने के बदले में लोग जो है वो आपको पैसा देंगे दोस्तों। फिर वो पैसा आप अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसे हम IPO बोलते हैं। तो यहाँ तक पहली बार जब मार्केट में किसी कंपनी के शेयर इश्यू होते हैं दोस्तों, तो उसे हम जो है वो IPO बोलते हैं, ठीक है, IPO बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि IPO क्या होता है, शेयर कैसे निकलते हैं, सेबी क्या होती है, NSE और BSE क्या होता है। इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज है। एक ऐसी जगह जैसे आप बाज़ार बोलते हो ना, बाज़ार के अंदर ऑनलाइन जब शेयर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये 2 बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर शेयरों का आदान प्रदान होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग होती है। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे के अंदर है, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो सेबी क्या करता है, सेबी इनको रेगुलेट करता है, इनके ऊपर कंट्रोलिंग करता है। जैसे बैंकों के ऊपर RBI करता है ना, वैसे ही सेबी इनके ऊपर जो है वो रेगुलेटरी करता है, इनको कंट्रोल करता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया सेबी क्या है, ठीक है, सेबी समझ में आ गया और BSE NSE समझ में आपको आ चुका है, ठीक है, BSE और NSE समझ में आपको आ चुका है। अब BSE NSE इसके अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनियां लिस्टेड है, 5000 कंपनीज लिस्टेड है। लेकिन अब आपको ट्रेडिंग करनी है तो इन 5000 कंपनी पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन सा शेयर गिर रहा है, कब किसे बाय करना चाहिए, तो ये थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, डेली पैसा कमाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको इन 5000 कंपनियों पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या किया है, BSE और NSE ने कुछ इंडेक्सेस बना दिए, ठीक है, कुछ इंडेक्सेस बना दिए, जैसे निफ्टी, ठीक है, ये निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, ये सेंसेक्स हो गया। तो ये काफ़ी इंडेक्सेस बना दिए, मिड कैप निफ्टी, तो ऐसे इंडेक्सेस बन चुके हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स क्या है, जो BSE है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। जब टॉप 30 कंपनीज ऊपर जाती है तो सेंसेक्स ऊपर जाता है। हम लोग कहते हैं आज सेंसेक्स में इतनी बढ़ोतरी हुई, आज सेंसेक्स इतने पॉइंट गिर चुका है। बैंक निफ्टी, जब आपको बैंकों को एक साथ देखना हो कि बैंकों के अंदर क्या हो रहा है, तो आप बैंक निफ्टी को देख लो। तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी जो है वो कितना वर्क कर रही है, कितना ऊपर बढ़ रही है, कितना नीचे बढ़ रही है। तो वहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि बैंक जो है वो अभी कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही है। उसी प्रकार दोस्तों जो वो NSE के अंदर एक निफ्टी बना हुआ है, NSE के अंदर निफ्टी है जो टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है, ठीक है। जब ये टॉप 50 कंपनीज, टाटा वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी, जब ये ऊपर जाती है तो निफ्टी ऊपर जाता है, जब ये नीचे गिरती है तो नीचे जाती है। तो वहाँ पर आपको इनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ईजी हो जाता है और आपको ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना भी बड़ा ईजी हो जाता है। आप बैंक निफ्टी को देख करके बैंकों का आइडिया लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो है वो कुल इस प्रकार से जो हम वो ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग आपको समझ में आ चुका होगा, IPO क्या है, BSE क्या है, NSE क्या है, इंडेक्सेस क्या होता है, और ये मतलब हम बात करते हैं निफ्टी 50 ये सब क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं शेयर को खरीदना कैसे है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जब शेयर होता है, जब पहली बार मार्केट में शेयर आता है उसे IPO बोलते हैं, ठीक है। वो IPO एक बार आता है, उसके बाद वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता है जब तक कंपनी मार्केट में रहती है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जब शेयर हम खरीदते हैं तो उसे हम या तो डिलीवरी के अंदर खरीद सकते हैं या इंट्राडे के अंदर खरीद सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर खरीद सकते हैं। अब देखिए, डिलीवरी के अंदर खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। जब आप किसी भी शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 4 साल, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसे हम डिलीवरी में खरीदते हैं। इंट्राडे के अंदर का मतलब होता है कि आप आज ही खरीदे हो और आज ही उसे बेच दोगे, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आपने इंट्राडे के अंदर कोई शेयर परचेस किया है, मान लेता हूँ मैंने टाटा के शेयर परचेस किया है इंट्राडे के अंदर, तो अगर मैं इसको आज सेल नहीं करूँगा तो जो मेरा ब्रोकर है, चाहे अपस्टॉक हो, जरोदा हो, जिसमें भी मेरा डीमैट अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली मेरे सेल को सोल्ड आउट कर देगा, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसको खरीदने के ऊपर भी एक कंडीशन होती है कि आप इसको लिमिट के ऊपर खरीद रहे हो या आप इसको मार्केट के ऊपर खरीद रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों, ये जो है वो बाय और सेल दोनों में ही काम आने वाली है, मार्केट और लिमिट। अब देखिए दोस्तों, मान लेता हूँ मैं टाटा का जो शेयर है वो अभी 250 पर चल रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये टाटा का शेयर जो है वो 270 तक जा सकता है, 280 तक जा सकता है, मान लेता हूँ ये 30 रुपये और बढ़ सकता है। लेकिन ये 280 पर जाने से पहले ये 240 पर आएगा और मैं चाहता हूँ कि ये 240 पर आए तब मैं इसे खरीदूँ। लेकिन जब ये 240 पर आएगा तब हो सकता है मैं मार्केट में उस समय प्रेजेंट ना रहूँ, मैं नहीं देख पाऊँगा, निकल जाए मेरे हाथ से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, टाटा के शेयर का एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा 240 पर। तो मतलब जब भी ये 240 पर आएगा ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर लग जाएगा और मैं उसे बाय कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर।
इसी प्रकार आप सेल के अंदर भी इसी को लगा सकते हो। और आप मार्केट मतलब जिस प्राइस पर अभी 250 पर चल रहा है, मुझे इसको 250 पर ही बाय करना है, तो आप यहाँ पर 250 के ऊपर ही अपना जो है वो ऑर्डर लगा दीजिए दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर दिखाता हूँ कि ये जो है वो कहाँ कहाँ पर हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं और हम इन्हें जो है वो कैसे लगाते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आइए, अभी हम अपने एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ या टाटा स्टील के अंदर ट्रेड करता हूँ। चलिए मैं आपको टाटा स्टील का एग्जांपल देता हूँ। मैं टाटा स्टील के अंदर गया, मैं इसको बाय करता हूँ दोस्तों। देखिए जब मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर दिखा रहा है डिलीवरी के अंदर बाय करना है। अगर मैं इसे डिलीवरी के अंदर बाय करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीवरी के अंदर बाय करूँगा। लेकिन अगर मैं इसको इंट्राडे के अंदर बाय करता हूँ तो इंट्राडे के अंदर बाय करने का मतलब है कि मुझे आज ही इसको जो है वो सोल्ड आउट करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर मैं इसको पे लेटर में बाय करता हूँ तो मैं भी इसको बाय कर सकता हूँ, जिससे मुझे एंजल वन को जो बाद पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इन चीज़ों का आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंट्राडे के अंदर बाय करूँगा और अगर मैं इसको सोल्ड नहीं करता हूँ आज, तो मेरा जो ब्रोकर है एंजल वन ऑटोमेटिकली उसको सेल कर देगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट और लिमिट आपको दिख रहा होगा। लिमिट का मतलब अभी 150.95 पर चल रहा है, लेकिन मैं इसको जो है वो 140 पर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। मतलब जब ये 140 पर आएगा तब ये बाय होगा। लेकिन अगर मैं इसको मार्केट रेट पर बाय करना चाहता हूँ तो मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करके बाय का बटन दबा दूंगा, तो जिस रेट पर अभी ये चल रहा है अब ये उसी रेट पर दोस्तों जो है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों सेम ये चीज़ें आपको जो है वो सेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। सेल के अंदर भी आपको डिलीवरी इंट्राडे देखने को मिलेगा और सेल के अंदर भी जो है वो आपको लिमिट और मार्केट का जो है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर हम जो है वो कैसे बाय करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। एक आप लोगों ने देखा होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक देखा होगा ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए दोनों ही अगर कोई करता है तो बोलता है कि मैं ट्रेडर हूँ भाई, मैं ट्रेडर हूँ। और इन्वेस्टमेंट करने वाला भी ट्रेडर है, ट्रेडिंग करने वाला भी ट्रेडर है, ये दोनों डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोस्तों इन दोनों के अंदर। मैं कोई भी शेयर 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 1 साल के लिए बाय करता हूँ तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर है कि मैं आज ही पैसा लगाया हूँ और आज ही पैसा कमा करके जाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेडिंग बहुत टाइप्स की होती है। हम बोल सकते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग होती है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये बहुत सारी ट्रेडिंग्स है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू है। अगर आप इनको सीख करके करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिना सीखे इन ट्रेडिंग को करते हो तो आप अपना सारा पैसा दोस्तों गवा भी सकते हो। इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ मेरे भाई, आप ट्रेडिंग करो लेकिन उसको सीख करके करो। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर टिप्स लेकर के या किसी से टिप्स लेकर के, किसी दोस्त ने बता दिया, ये सुन करके आप कभी भी ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले आप सीखो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब हम किसी शेयर को आज खरीदे हैं, उसको 1 महीने, 2 महीने, सप्ताह भर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आज ही खरीदा हूँ शेयर को आज ही बेच दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ आज बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी अभी मैं मानता हूँ 25,000 पर चल रहा है, ठीक है, 25,000 पर बैंक निफ्टी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको सामने, अभी तो बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुका है। मैं मान लेता हूँ बैंक निफ्टी भी 25,000 पर है, लेकिन अब 25,000 तो मैं एक साथ नहीं लगा सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अभी बिगनर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक ऑप्शन खरीद लूँगा। ऑप्शन कितने का भी हो सकता है, वो 50 रुपये का हो सकता है, 40 रुपये का हो सकता है, तो उसका ऑप्शन खरीदूंगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कई ट्रेडर्स स्क्रीनशॉट वीडियोस डालते हैं कि आज मैंने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया, 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, तो वो सारे ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर ही होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही पैसा बनाते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर्स के अंदर भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। किसी को एक उसकी एक्सपायरी तक 6 महीने तक, 2 महीने तक, 1 महीने तक उसको होल्ड करके रखते हो तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में सबके ऊपर एक एक करके वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोग इनको देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने मार्केट और उसके टाइप्स के अंदर ये सब टाइप्स जो है वो डिटेल में समझा रखे हैं दोस्तों। तो हे गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो के अंदर क्या सच में सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया। आप कमेंट में लिख दो मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे भाइयों को, आप लोगों को
को मजा आ रहा है। तो मैं ऐसे ही और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस लाऊंगा दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल फ्री में फॉरेक्स ऑप्शंस दोस्तों बेसिक से एडवांस तक सिखाता रहूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब बुलिश बूस्टर।